नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीपीएस नियुक्ति एक्ट को किया निरस्त, सभी सुविधाएं खत्म। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस की नियुक्तियों के संवैधानिक दर्जे पर आज बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सीपीएस एक्ट को निरस्त कर दिया है। इसके तहत सीपीएस को दी जा रही सभी सुविधाओं को खत्म कर दिया गया है। अब 6 मुख्य संसदीय सचिव अब सिर्फ विधायक के तौर पर ही कार्य करेंगे। कोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया है। इस मामले में अदालत में पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की ओर से वर्ष 2016 में याचिका दायर की गई थी। अदालत में दूसरी याचिका कल्पना और तीसरी भाजपा नेता पूर्व सीपीएस सतपाल सत्ती सहित अन्य 11 भाजपा के विधायकों की ओर से दायर की गई थी। इन तीनों याचिकाओं में मूल प्रश्न हिमाचल प्रदेश में 2006 में बनाया गया एक्ट है। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, भाजपा पहले दिन से ही सीपीएस बनाने के खिलाफ थी। लाभ लेने वाले सभी विधायकों की सदस्यता हो समाप्त। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के डबल बेंच द्वारा प्रदेश में नियुक्त किए गए मुख्य संसदीय सचिव सीपीएस की नियुक्ति को अवैध ठहराने और उनकी सभी सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से छीनने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा यह फैसला संवैधानिक और तानाशाहीपूर्ण तरीके से लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सभी सीपीएस के पद पर नियुक्त किए गए सभी विधानसभा सदस्यों की सदस्यता भी रद्द की जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी सरकार द्वारा तानाशाहीपूर्ण तरीके से यह नियुक्ति अपने विधायकों को खुश रखने के लिए की गई थी, जिसका खर्च प्रदेश के आम टैक्स पेयर्स को उठाना पड़ा। सुक्खू सरकार ने यह फैसला संविधान के दायरे के बाहर रख कर लिया था, जिसे आज माननीय न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। सरकार द्वारा किए गए इस फैसले यह भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार संविधान के बजाय अपने प्रावधानों से चलना पसंद करती है। अचानक खुले एचआरटीसी बस के टायर, बाल बाल बची 35 सवारियां। होली से चंबा की तरफ आ रही एचआरटीसी बस के आधे रास्ते ट्यूब टूट गए। ट्यूब टूटने से बस के पिछले टायर निकलकर अलग हो गए। ऐसे में 35 सवारियां बाल बाल बची। चालक ने अपनी सूझबूझ दिखाकर बस को ब्रेक लगाकर रोक दिया। जांगी के पास बड़ा हादसा होने से टल गया। ऐसे में बस में बैठी सवारियां घबरा गईं। गनीमत यह रही कि किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सड़क के नीचे गहरी खाई थी। ऐसे में बस अगर जरा सी पलटती तो नीचे खाई में गिर जाती और बड़ा हादसा हो सकता था। हैरानी की बात तो यह है कि बसों की कमी के चलते चंबा डिपो से दूसरी बस नहीं भेजी गई। ऐसे में सवारियां किसी जुगाड़ या फिर पैदल ही अपने गंतव्यों तक पहुंच पाई हैं। बकरा नीलामी मामले की विजिलेंस जांच की सिफारिश, 60,000 रुपये में बेच दिए थे 31 बकरे। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ ट्रस्ट में बकरा नीलामी मामले में जांच के पहले ही दिन नीलामी करने वाले जूनियर असिस्टेंट मनोज कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने विजिलेंस जांच की सिफारिश की है। मंदिर न्यास के आयुक्त डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह ने आज मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने मौके पर अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। 4 जिलों में 5 दिन घना कोहरा पड़ने का अलर्ट। ताबो कुकू मसेरी का न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सुबह शाम घने कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार बिलासपुर में बहुत घना कोहरा दर्ज किया गया। इससे दृश्यता 30 मीटर तक रह गई। वहीं सुंदरनगर और ऊना में मध्यम व मंडी में हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 17 नवंबर तक बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और मंडी जिले में सुबह और शाम को घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कल कोहरे के चलते कुल्लू से जयपुर सहित देहरादून की दोनों हवाई उड़ानें हुई। दोनों दिनों तक उड़ानें कोहरे से प्रभावित रहीं। हिमाचल की अंडर 19 कबड्डी टीम से खेलेंगी गड़सा कुल्लू की सुभद्रा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गड़सा की जमैकी छात्रा सुभद्रा का चयन अंडर 19 राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। वो हिमाचल की टीम से खेलेंगी।
सुभद्रा के नेतृत्व में स्कूल की टीम ने सबसे पहले खंड स्तरीय प्रतियोगिता जीती। इसके बाद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गड़सा की कबड्डी टीम ने अंडर 19 की छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिताब अपने नाम किया। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने पर सुभद्रा ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। यहां उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। इसी के कारण अब सुभद्रा का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम से हुआ है। कॉलेज छात्रा ने रावी नदी में कूदकर दे दी जान। बीए तृतीय वर्ष में फेल होने से थी तनाव में। कॉलेज छात्रा ने रावी नदी में छलांग लगाकर जान दे दी। रिया 20 वर्षीय पुत्री महेंद्र कुमार निवासी गांव भरिया डाकघर कुपहाड़ा बुधवार यानी आज सुबह घर से चंबा कॉलेज के लिए निकली थी। वो कॉलेज नहीं पहुंची। उसने चंबा पठानकोट NH पर प्रेल के पास बने पुल से रावी नदी में छलांग लगा दी। लोगों ने उसे छलांग लगाते हुए देख लिया। आसपास के लोग तुरंत उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गए। पुलिस को भी इस घटना की सूचना दे दी गई। जब तक उसे रावी नदी से बाहर निकाला गया उसकी मौत हो चुकी थी। चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन पास के लिए अब देने होंगे 1500 रुपये। शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन प्रणाली के तहत मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन करने के लिए अब 1100 रुपये के बजाय 5 श्रद्धालुओं को 1500 रुपये खर्च करने होंगे। यह फैसला आज बाबा श्री माईदास सदन में मंदिर ट्रस्ट की बैठक में लिया गया। इस बैठक में सभी मंदिर ट्रस्टी और ट्रस्ट के मेंबर मौजूद रहे। शांता कुमार बोले, सेना को कश्मीर से आतंकवाद को समाप्त करने की छूट दे भारत सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि मीडिया में 2 समाचार पढ़कर मेरी तरह लाखों लोगों की आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी होगी, जिसमें मंडी के बग्गी में शहीद हुए राकेश कुमार का अंतिम संस्कार हुआ। शहीद की पत्नी भानुप्रिया ने शहीद पति का माथा चूमा। बेटे ने आंसुओं से पिता को प्यार किया। बेटी ने कंधा देकर अंतिम विदाई दी। पूरा परिवार और हजारों लोग नम आंखों से शहीद को विदाई देते रहे। उस शहीद की शहादत को उन्होंने सलाम किया है और भारत सरकार से आग्रह किया है कि एक बार पूरी सेना को कश्मीर से आतंकवाद को समाप्त करने की सब प्रकार की छूट दे। उन्होंने कहा कि लालसिंगी में एक बाइक पर जा रहे 2 भाई सामने से आती हुई बस से टकराए। दुर्घटना इतनी जोर से हुई कि मौके पर दोनों की मृत्यु हो गई और पूरी सड़क उनके खून से लाल हो गई। इस दुर्घटना का पूरा समाचार पढ़कर लगता है कि दोनों या कम से कम एक तेज रफ्तार से जा रहा था। यदि कोई एक धीरे चला रहा होता तो संभल पाता और यह दुर्घटना नहीं होती और 2 परिवारों में इस प्रकार का मातम न होता। स्टाफ वेजिटेरियन बच्चों को दोपहर के भोजन में नहीं मिल रहे अंडे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्टाफ वेजिटेरियन होने के कारण बच्चों को दोपहर के भोजन में अंडे नहीं दिए जा रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चों को इसकी जगह फल ही दिए जा रहे हैं, जबकि सरकार व विभाग के स्पष्ट आदेश है कि जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें सप्ताह में एक बार अंडा दिया जाए और जो वेजिटेरियन हैं उन बच्चों को फल दिया जाए। इसको लेकर कई शिकायतें भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग को मिली हैं, जिन पर विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है और मामले पर जांच बिठा दी है। विभाग के निदेशक आशीष कोहली ने संबंधित जिला उप निदेशकों को इसकी जांच के आदेश दिए हैं। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।